हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग क्लास 6 का ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, ग्लोब्स, लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स, राइट। तो अभी तक हमने देखा एक्सेस, इक्वेटर, पैरेलल्स और लैटिट्यूड्स, देन योर हीट जोन्स, ठीक। और हमने देखा कि लॉन्गिट्यूड हमारे लिए क्यों इतना ज़रूरी है, क्योंकि जब हमको किसी भी जगह को प्रिसिशली लोकेट करना होता है अपने अर्थ पे, तो उसमें लॉन्गिट्यूड के बिना हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो आज हम थोड़ा सा और लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे कि हम लोग कैसे लॉन्गिट्यूड पे अपना टाइम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। ओके, लेट अस स्टार्ट नाउ। अब आप ये डायग्राम देख सकते हैं, दिस इज योर डायग्राम नंबर 1 एंड दिस इज योर डायग्राम नंबर 2। तो पहले हम इसको पढ़ेंगे, उसके बाद हम डायग्राम नंबर 2 पे आएंगे, राइट। अब देखिए, ये जो मैंने आपको यहाँ लाइंस खींच के दी हुई हैं, ठीक, ये क्या है, ये सब लॉन्गिट्यूड है। ये वो लॉन्गिट्यूड है जो कि हम अपने अर्थ पे खींचते हैं इसको बराबर 360 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए, ठीक। क्यों? क्योंकि आपकी जो पृथ्वी है वो जब अपनी धुरी पे घूमती है तो वो 360 डिग्री कवर करती है, ठीक। तो उस 360 जोन को हमने डिग्रीज में बांटा है, 1 1 1 करके 15 डिग्री मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। फिर उसके बाद फिर हमें क्या बताया था, 360 डिग्री पृथ्वी 24 घंटे में कवर करती है, तो मतलब 15 डिग्री 1 घंटे में और 1 डिग्री आपकी 4 मिनट में, ठीक है। तो ये हमने लॉन्गिट्यूड दिखाया है जहाँ पे आपकी अर्थ को 12 इक्वल जोन्स में बांटा गया है, जैसे कि आपके एक दिन में बराबर 24 घंटे होते हैं, ठीक है। तो जो हमने ये ग्रीनविच ड्रॉ की है अपनी अर्थ पे, ठीक है, इस ग्रीनविच के ईस्ट साइड में आप देख सकते हैं, ये मैंने ग्रीनविच लिखा है। ओके, दिस इज योर ईस्ट डायरेक्शन, यानी ये अगर हमारी अर्थ है, ठीक, इस अर्थ के, चलिए हम मेंशन करते हैं, अगर ये हमारी अर्थ है, ठीक है, अब ये हमारा ग्रीनविच जा रहा है बीच से, तो ये आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर और ये आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो हमने जो ये लॉन्गिट्यूड ड्रॉ किए हुए हैं वो आपके 12 यहाँ पे हैं और 12 इधर पे, यानी हमारी पृथ्वी को 12 और 12 यानी बराबर बराबर 24 घंटे में बांटा गया है। क्यों? क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो अपनी धुरी पे 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे इसमें आगे कि आपका जो टाइमिंग होता है उसको कैलकुलेट करने का सबसे अच्छा ज़रिया क्या होता है, हमारे प्लैनेट्स, सन, ठीक है। अब हमने पिछले क्लास में पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था, सोलर सिस्टम में, जहाँ पे हमने देखा कि सप्तऋषि की जिस प्रकार की पोजीशन होती है, तो जो उसका पॉइंट स्टार होता है, पॉइंटर स्टार, उससे हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, यानी उससे सीधाई में जो एक स्टार जा रहा होता है, ठीक उसकी डायरेक्शन में, उससे हमको पता लगता है कि वो स्टार आपका नॉर्थ डायरेक्शन शो करता है। याद है आप लोगों को? ठीक है। तो वैसे ही हमारा जो सन है वो जब डूबता है, जब सूर्योदय होता है और जब वो ठीक हमारे सर के ऊपर होता है खड़ी दोपहरी में, तो हमको पता लगता है कि हम इस वक्त किस टाइम में चल रहे हैं, शाम हो रही है, सुबह हो रही है, दोपहर हो रही है। हम कहते हैं ना, अरे ठीक सन हमारे सर के ऊपर है ना, तो बहुत तेज धूप लग रही है, तो उस वक्त क्या समय हो रहा होता है, 12 बज रहे होते हैं, है ना। तो कभी भी अगर सन ठीक आपके सर के ऊपर है तो आप अपनी घड़ी को 12 o'clock पे लेके सेट कर सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से सन के हिसाब से हम अपनी टाइमिंग एक्यूरेटली बता सकते हैं। ओके, तो अभी देखिए, ये हमारा ग्रीनविच हो गया। अब ग्रीनविच के इधर आप इसको अगर काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक। अब ये जो आप ये लाइन देख रहे हैं, ये लाइन मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए ड्रॉ की है। ये 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट, ये एक ही लाइन होती है। अंडरस्टूड? इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत आपको नहीं है। नाउ अब देखिए, ग्रीनविच पे कभी भी आपका अगर सन एकदम ऊपर है, ठीक है, अगर ग्रीनविच पे सन आपका एकदम ऊपर है तो उस वक्त आपके 12 बजे होंगे। तो इसी लॉन्गिट्यूड पे आपके जितने भी कंट्रीज आएंगे उन सब पे आपका सेम टाइमिंग हो रहा होगा, यानी मिड डे, ठीक है। उसी प्रकार से हर लॉन्गिट्यूड पे,
ठीक है। जैसे जैसे सन मूव करता है, अगर इस लॉन्गिट्यूड पे हैं तो जितनी भी कंट्रीज इस लॉन्गिट्यूड पे आ रही हैं सब पे वही टाइम हो रहा होगा, जो कि यहाँ से इतनी जितनी कंट्रीज हैं सब आपका एक ही टाइम दिखाएंगी। अंडरस्टूड? ठीक है। अब हम लोग क्या कहते हैं, प्लेसेस अहेड। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या मेंशन किया हुआ है, मैंने लिखा है अहेड। अहेड यानी आगे, मीन्स प्लस, बिफोर यानी पहले, यानी माइनस। इसका मतलब क्या है, हम जब अपनी ग्रीनविच के ईस्ट साइड में जाते हैं, इसको हम ऐसे समझते हैं, अब ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ठीक है। अब आपका अगर हम मान लेते हैं ये आपका इक्वेटर है, ठीक है, इक्वेटर आपका बीचों बीच जा रहा है। अब आपको पता है कि हमारी जो अफ्रीका है, अफ्रीका एक ऐसी कंट्री होती है जिससे कि हमारे तीनों लॉन्गिट्यूड होके गुजरते हैं, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर एंड एज वेल एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, राइट। ठीक है, तो अब हमारा जो अर्थ है, ठीक है, इसको इसने बीच से डिवाइड किया हुआ है। अब हमारी जो इंडिया है वो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीचों बीच पड़ती है, यानी ये अगर आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देख रहे हैं तो हमारी इंडिया की पोजीशन इस प्रकार से है, ठीक। जस्ट ड्रॉ लाइक दिस, ठीक है, ये आपका इंडिया है। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडिया की पोजीशन, इंडिया इक्वेटर के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, ठीक है। और अगर मेरिडियन हम ड्रॉ करेंगे, ओके, अगर ये हमारा प्राइम मेरिडियन है, ठीक है, प्राइम मेरिडियन है या फिर हमारा ग्रीनविच है, तो हमारा जो इंडिया है वो ग्रीनविच के ईस्ट में जा रहा है, राइट। तो ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट, दिस इज योर नॉर्थ, दिस इज योर साउथ। तो हमारी इंडिया की पोजीशन क्या है, इंडिया ही नहीं बाकी जितनी भी कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे आपका जो भी कंट्रीज़ आते हैं इंडिया के अलावा, ठीक है, मान लीजिए यहाँ तो आपका अफ्रीका आ गया, या फिर साउथ अमेरिका आ गया, नॉर्थ अमेरिका आ गया, बाकी यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं, चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है, ओके। तो ये लोग जिस लॉन्गिट्यूड पे पढ़ते हैं, अब वो लॉन्गिट्यूड अगर आपके प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच के ईस्ट में आ रहा है, तो वहाँ पे आपका टाइम आगे रहेगा, और अगर वो कंट्रीज ग्रीनविच के वेस्ट में हैं तो उनका टाइम हमसे ग्रीनविच से पीछे जाएगा। ओके, कैसे? अब मान लीजिए आपका, मैंने अभी कहा जैसे ग्रीनविच पे अगर 12 बजे का समय हो रहा है, ठीक है, ग्रीनविच पे दोपहर के 12 बजे हैं। अब अगर हम कहें कि 15 डिग्रीज पे आपका कितना समय हो रहा होगा, तो आपको पता है कि आपकी जो अर्थ है, ये हमने पहले भी पढ़ा था, आपकी अर्थ है 360 डिग्रीज कवर करती है 24 आवर्स में, तो आपका 15 डिग्रीज कवर करेगी 1 आवर में, तो 1 डिग्री कवर करेगी आपका 4 मिनट्स में, राइट। अब यहाँ पे 12 नून हुआ है, इसका मतलब ये होता है अगर हम 15 डिग्रीज पे जा रहे हैं, तो अगर 1 डिग्री पे 4 मिनट है, तो मतलब 15 डिग्री पे कितना हुआ, ये आपका कितना हो जाएगा 60 मिनट्स। 60 मिनट्स यानी 1 घंटा, यानी अगर हम ग्रीनविच से 15 डिग्रीज पे जाते हैं, यहाँ पे हमारा टाइमिंग क्या हो जाएगा, 1 बज जाएगा, ठीक। ग्रीनविच पे हो रहा है 12 PM, तो 15 डिग्रीज पे हो जाएगा 1 PM। फिर जब हम और आगे जाएंगे तो इसी प्रकार से आपका टाइम बढ़ता जाएगा, 2 PM, 3 PM, 4 PM, ठीक है, इस प्रकार से आपका टाइम जो है वो प्लस होता चला जाता है। ओके, इसका कारण क्या है, हमारी जो अर्थ है वो कैसे रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक, वेस्ट टू ईस्ट जा रही है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारी ये जो सन है, इसको हम रब कर देते हैं, हम इसको ऐसे समझते हैं, दिस इज आवर सन, ये हमारा सन है और ये अर्थ है, ठीक है। अब ये अर्थ हमारी कैसे रोटेट कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट, इस प्रकार से। इसका मतलब ये होता है कि ईस्ट में जितने भी कंट्रीज, यानी ईस्ट हमेशा आपके सन के पहले पड़ेगा, आगे पड़ेगा, तो यहाँ पे कभी भी सूर्योदय पहले होगा, ठीक है ना। जैसे
अगर हम अपने इंडिया को मेंशन करें, हम यहाँ आते हैं, अगर हम इंडिया को देखें तो जो अरुणाचल प्रदेश होता है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। इसे हम लोग लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका सबसे पहले सूर्योदय हो जाता है। ठीक, क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा ईस्ट वर्ड में है ना। हमने अभी ड्रॉ किया था इंडिया को हमने ड्रॉ किया जब हमने देखा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका ऐसे गुजर रहा है और इसके ऊपर ये जो हिस्सा है ये आपका सबसे ज़्यादा ईस्टवर्ड है ना। ये अगर हमारा वेस्ट डायरेक्शन है तो ईस्ट है, तो ये सबसे पहले आपका सूर्य के दर्शन करेगा। तो यहाँ पे आपका जो टाइम है वो सबसे आगे जाएगा। ठीक, कहने का मतलब ये कि जो भी कंट्रीज जितना ज़्यादा ईस्ट में होंगे वहाँ पे आप टाइम गेन करेंगे, प्लस करेंगे, आपका टाइम आपके हाथ में रहेगा। और जितना आप ग्रीनविच से पीछे रहेंगे यानी वेस्ट वर्ल्ड कंट्री में रहेंगे आपको टाइम लूज होगा। हाँ, अभी हमने आपको बताया ग्रीनविच पे 12 बज रहा है तो 15 डिग्रीज ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे आपका टाइम प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ पे जो कंट्रीज हैं वहाँ क्या आपका टाइमिंग जो है इससे 1 घंटा आगे होगा। यहाँ पे 1 PM होगा तो यहाँ 2 PM होगा, यहाँ 3 PM होगा। लेकिन अब जब हम वेस्ट की तरफ आएंगे यहाँ पर आपका टाइमिंग घटेगा। यहाँ पे अगर 12 बज रहे हैं दोपहर के तो यहाँ पे आपका क्या टाइम होगा 11 AM। ठीक है, यहाँ पे 10 बजेगा, फिर यहाँ पे 9 बजेगा, यानी आपका टाइम यहाँ पे माइनस होता जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से माइनस होता जाता है। ठीक, तो अभी हमने यहाँ पे देखा दोपहर के 12 बजे, तो यहाँ पे जैसे जैसे आपका 1-1 घंटा घटता जाएगा तो जब हम 180 डिग्री पे आएंगे तब क्या टाइमिंग हो जाएगा आपका मिडनाइट हो जाएगा, है ना। ठीक है, समझ में आया आपको। तो इस प्रकार से हम लोग लॉन्गिट्यूड पे अपने टाइम जोन को बांटते हैं। इसलिए मैंने लिखा है व्हेन वी गो टूवर्ड्स द ईस्ट वी गेन द टाइम। ठीक है, हमको टाइम 1 घंटा या जिस हिसाब से भी लॉन्गिट्यूड आपका आगे है टाइम हमको ज़्यादा हो जाता है, यानी हमको पहले मिल जाता है। और जब हम वेस्ट में जाते हैं वी लूज टाइम, हमारा टाइम जो है वो पीछे पीछे होता जाता है। राइट, अब देखिए, अब ये तो हमने देख लिया कि हाँ भाई लॉन्गिट्यूड के हिसाब से हम लोग टाइम अपना कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन क्या हम इसको पूरे विश्व में अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि वे सब लोग अलग अलग मेरिडियन पे हैं। कोई 15 डिग्रीज लॉन्गिट्यूड पे पड़ा है तो कोई 60 पे है, तो कोई 80 पे है, कोई 90 पे है। तो भाई इस प्रकार से तो एक टाइमिंग तो अप्लाई हो ही नहीं सकता, सब काम गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो अगर मान लीजिए हमको ट्रेन से कहीं जाना है, या हमको ट्रेन का टाइम टेबल बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? हाँ, अगर हमको गुजरात से चलना है, ठीक है, हमको गुजरात से चल के टोटली वेस्ट साइड से लेके हमको कहाँ जाना है, ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश ही जाना है। ओके, तो अब हम जिस टाइमिंग में गुजरात से चल रहे हैं अगर हम ये अपना कैलकुलेशन इस गुजरात के हिसाब से देखेंगे तो हमारा टाइमिंग सही नहीं बताएगा, क्योंकि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, इसको हम कैसे समझेंगे। अब हम डायग्राम नंबर 2 पे आ जाते हैं। अब देखिए ये मैंने इंडिया का एक मैप ड्रॉ कैसे देखते हैं, इंडिया का मैप हमने ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, सब देखिए यहाँ पे आपका गुजरात है। ओके, गुजरात जो है गुजरात की जो द्वारका नाम की जगह है उसका लॉन्गिट्यूडल पोजीशन क्या है 68 डिग्रीज 7 मिनट्स ईस्ट ऑफ लॉन्गिट्यूड। एल फॉर लॉन्गिट्यूड मैंने लिखा हुआ है आपके लिए। और जब हम अरुणाचल प्रदेश में आते हैं, ठीक है, जहाँ पे डिब्रूगढ़ है, तो इसकी पोजीशन क्या है 97 डिग्रीज 25 मिनट्स ईस्ट ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो आप देख रहे हैं भारतवर्ष चूंकि एक बड़ा देश है, इसका क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, तो आप देखते हैं इसका जो लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट है ना, ये देखिए ये बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो 68 डिग्रीज पे गुजरात है और 97 डिग्रीज पे आपका अरुणाचल प्रदेश है, तो इनमें लगभग कितना फ़र्क है, तकरीबन 1 घंटा 45 मिनट का फ़र्क है। ठीक है, कैसे, अब हम फिर से आते हैं। मैंने अभी आपको कहा आपका गुजरात, इस पे हम समझते हैं लॉन्गिट्यूड पे, ठीक है, इस पे मैं आपको शो करती हूँ। गुजरात हमने देखा 68 डिग्रीज, तो अगर हम यहाँ समझेंगे, अब ये 60 डिग्री है, ठीक है। अब हम अगर आगे बढ़ते हैं 1 मिनट पे आपका बंधा हुआ है, यानी 15 डिग्रीज पे, ठीक है ना। तो 15 डिग्री यहाँ पे पड़ता है, 60 डिग्री यहाँ है, यानी हम अगर इसको रफली मान के चले तो ये आपका 68 माने कहीं यहाँ आपका गुजरात पड़ जाएगा। ठीक है, ये हमने मान लिया कि भैया हमारा ये गुजरात है। ठीक,
अब ये बता रहा है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, 97 डिग्रीज। ठीक, अब हम इसको अगर लगभग लगभग मानते हैं तो मान के चलिए आपका जो अरुणाचल प्रदेश है वो यहाँ पर है। हाँ, ये आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश 97 डिग्रीज। ठीक है, अब देखिए अभी हमने क्या समझा था, हर लॉन्गिट्यूड पे, हर मेरिडियन पे टाइमिंग जो है अलग अलग हो जाता है। ठीक, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं आपका टाइमिंग आगे आगे जा रहा है। ठीक है, जैसे अगर अब हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें, अभी मैंने शो किया आपको अरुणाचल प्रदेश एकदम ईस्टवर्ड में है, असम की तरफ। हाँ, असम जो है जहाँ डिब्रूगढ़ होता है आपका, वहाँ पे आपका सूर्योदय सबसे पहले होता है। ठीक, अब मान लीजिए हम जो है अगर ये कहें कि हम गुजरात में हैं और गुजरात में आपका टाइमिंग अगर आपका सुबह का 10 बज रहा है। ठीक, अगर गुजरात में आपका टाइमिंग 10 बज रहा है तो इसका मतलब ये होता है अरुणाचल प्रदेश में 1 आवर 45 मिनट पहले ही 10 बज चुका होगा। ठीक है, यानी वहां का टाइमिंग आगे होगा। तो यहाँ पे अगर गुजरात में सुबह के 10 बज रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपके 11:15 हो गए होंगे, है ना, समझ में आया आपको। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इन लोगों के बीच में कितना बड़ा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। ठीक, तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने एक स्टैंडर्ड टाइम सेट किया। ठीक, वाई शुड वी हैव अ स्टैंडर्ड टाइम, ऐसी क्या बात है कि हमको स्टैंडर्ड टाइम की जरूरत पड़ी, इसीलिए ये कारण है। ठीक, ओके, तो हम अपने इंडिया में ही अगर इस बात को रिफर करें तो इंडिया में ही हमारा जो है देश है, जो देश के अलग अलग जो आपकी कंट्रीज हैं, हिस्से हैं, वो अलग अलग मेरिडियन पे आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सभी के काम में दिक्कत ना हो, सबका टाइमिंग बराबर हो, इसके लिए हमको क्या ज़रूरत पड़ी कि हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें। हाँ, जैसे हमने प्राइम मेरिडियन ड्रॉ किया था अपने ग्लोब को बीचों बीच से एक रीडिंग देने के लिए कि भाई हम यहाँ से एक ऐसा पॉइंट निकालें, ऐसा पार्टीशन निकालें जिससे कि हम कैलकुलेशन कर सकें। ठीक, जैसे इक्वेटर हमने ड्रॉ किया था तो इक्वेटर 0 डिग्रीज पे था, तो इससे हमको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मिल गया और सदर्न हेमिस्फीयर मिल गया। तो हमने कैलकुलेशन कर ली, 0 से स्टार्ट किया ऊपर, 0 से स्टार्ट किया नीचे, फिर हमने प्राइम मेरिडियन ड्रॉ किया। ठीक है, प्राइम मेरिडियन से हमको ईस्टर्न हेमिस्फीयर मिला और वेस्टर्न हेमिस्फीयर मिला। ओके, प्राइम मेरिडियन की 0 हमने क्या वैल्यू दी, 0, तो हमने इससे कैलकुलेशन शुरू की। किए ना हमने इस प्रकार से। ठीक, अब वैसे ही हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो यहाँ पे भी हमने एक स्टैंडर्ड टाइम देने के लिए, ताकि वही हमारा पूरा जितना भी टाइम जोन है उसको बराबर रख सके, हमने एक मेरिडियन ड्रॉ किया, ऐसा मेरिडियन जो ठीक बीचों बीच से होके गुजरे। ठीक है, तो वो हमने यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ किया और इसको हमने नाम दिया स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। ओके, और ये जो मेरिडियन है पूरे कंट्री पे अप्लाई होता है और इसको हम लोग कहते हैं IST, दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ओके, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का मतलब ये पूरे देश पे बराबर लागू होगा। अब इसकी पोजीशन देखते हैं लॉन्गिट्यूड पे, ये किस पोजीशन पे है, 82 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट। ठीक है, तो ये हमारे पूरे देश में मान्य है और इसी के हिसाब से हम लोग किसी भी जगह का लोकल टाइम जो है वो देख सकते हैं। ठीक है ना। नाउ अब हमने क्या किया है, हमने अपने देश की लोकल टाइम को देखा। ठीक है ना, अब एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे। अभी ये देखिए इंडिया है, ठीक, मैंने यहाँ पे लिखा है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट ऑफ लॉन्गिट्यूड, फिर मैंने लिखा है 97 डिग्रीज 25 मिनट्स ईस्ट ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक, और मैंने यहाँ लिखा है 37 डिग्रीज 6 मिनट्स नॉर्थ ऑफ लैटिट्यूड, 8 डिग्रीज 4 मिनट्स नॉर्थ ऑफ लैटिट्यूड। दिस इज नॉर्थ, दिस इज योर साउथ। ठीक, यहाँ पे कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसी कंफ्यूजन आ सकती है कि एक बार हम कह रहे हैं कि ये तो वेस्ट है, ये तो ईस्ट है। ठीक, ये अरुणाचल प्रदेश ईस्ट में है, गुजरात वेस्ट में है, हाँ, और आपका ये जो जम्मू कश्मीर है जो ऊपर का हिस्सा है ये नॉर्थ में है। हम जब नीचे आते हैं कर्नाटका, बाकी सदर्न जो आपके कंट्रीज हैं दक्षिणी भारत के, वो आपके हाँ साउथ में है। ठीक है, मैंने यहाँ जैसे साउथ लिखा हुआ है। ठीक, उसके बाद भी हमने क्यों यहाँ पे एन मेंशन किया है, क्यों यहाँ पे ओके, तो अभी हम देख रहे थे आपको
कि 37 डिग्रीज 6 मिनट्स नॉर्थ ऑफ लैटिट्यूड एंड 8 डिग्रीज 4 मिनट्स नॉर्थ ऑफ लैटिट्यूड। ठीक है, तो इसका रीज़न यही है कि ये हमारा इक्वेटर है। ओके, दिस इज आवर इक्वेटर। ठीक, तो हमारा जो इंडिया का पोजीशन है वो आपकी इक्वेटर के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। ठीक है, हमारा इंडिया इक्वेटर के नॉर्थ में है। ठीक, और ये जो हम प्राइम मेरिडियन ड्रॉ करते हैं अर्थ पे, हमारा जो इंडिया है प्राइम मेरिडियन के ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। ओके, इक्वेटर के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और प्राइम मेरिडियन के ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। इसीलिए जब भी हम लॉन्गिट्यूड मेंशन करते हैं तो हमेशा वहां पर हम लॉन्गिट्यूड की वैल्यू ईस्ट में हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड इन द ईस्ट। ओके, और जब हम यहाँ पे देखेंगे ऊपर से नीचे तक हम इसे मेंशन करेंगे नॉर्थ। ठीक है, क्योंकि हम उसके संदर्भ में देख रहे हैं। ठीक, कि पृथ्वी में पूरे भूगोल पे यानी हमारे पृथ्वी पे हमारे इंडिया की पोजीशन कहाँ है, लॉन्गिट्यूड पे हमारा देश कहाँ है, इसीलिए हमने यहाँ पे ईस्ट लिखा है और यहाँ पे नॉर्थ, ईस्ट ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड नॉर्थ ऑफ लैटिट्यूड। ठीक है, आई होप सब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब देखिए, ये तो हमने अपने देश में देखा कि किस प्रकार से लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट बड़ा होने की वजह से हम लोग कैसे लोकल टाइमिंग को प्रॉपर दिखाने के लिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हमने सेट किया। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा क्या देखते हैं कि जब हम अपना देश और दूसरा देश यानी वह देश जो कि वेस्ट में पड़ रहा है, तो ये वेस्ट और ईस्ट में कितना डिफरेंस होता है। ओके, जैसे अब हम अगर मान लेते हैं कोई क्रिकेट मैच है डे एंड नाइट का जो कि लंदन में आयोजित होने वाला है। ठीक, तो अगर उस क्रिकेट मैच की टाइमिंग लंदन में 2 PM है। ठीक है, हम इसको कैसे समझते हैं, अगर लंदन में उस क्रिकेट मैच की टाइमिंग आपका 2 PM है, यानी 2 बजे अगर वो दोपहर में शुरू हो रहा है, तो हमारे इंडिया में उस वक्त क्या टाइमिंग होगी, इससे ठीक 5.5 घंटा आगे। क्यों, कारण क्या है, हमारा जो इंडिया है वो ईस्ट ऑफ ग्रीनविच पे पड़ता है। ठीक है, इसका जो लॉन्गिट्यूड है जैसे हमने यहाँ पे मेंशन किया है ना, 82 डिग्रीज 30 मिनट्स ऑफ ईस्ट। ठीक, नाउ लेट अस सी नाउ, अब यहाँ पे 82 डिग्रीज 30 मिनट्स को हम अगर इस पे समझें तो ग्रीनविच से इतना आगे कितना, 82 डिग्रीज। ठीक है, अब ये देखिए 15, 30, 60, 70, 80, 82 का मतलब क्या होता है, यानी समवेयर हेयर 82 डिग्रीज एंड 30 मिनट्स। आपकी इंडिया की पोजीशन जो है वो यहाँ पर है, यानी ग्रीनविच से हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो इंडिया आपका 1, 2, 3, 4, 5 यानी 82 डिग्रीज 30 मिनट्स आपका यहाँ पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इंडिया अगर आएगा तो यानी ये आपका हो जाता है 5.5 घंटा आगे। ठीक है, यानी अगर लंदन की जो लॉन्गिट्यूडल पोजीशन है अगर वहाँ पे उसका टाइमिंग दोपहर का 2 बज रहा है तो हमारे इंडिया में उस वक्त क्या टाइम हो रहा होगा, 2 से आगे हम 5.5 घंटा कैलकुलेट करेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 7:30। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 7:30 PM। राइट, समझ में आया आपको। ठीक है, तो इसीलिए हर देश का जो लोकल टाइमिंग होता है वो अलग अलग होता है, उसी प्रकार से हर कंट्री अपना एक टाइम जोन अलग से सेट करके रखता है। ठीक है, जो कंट्री जितना बड़ा होगा उसके टाइम जोन उतने ही ज़्यादा होंगे। जैसे आप अगर रशिया में देखेंगे, रशिया में तकरीबन 11 टाइम जोन है, 11। क्यों, क्योंकि वो बहुत बड़ा देश है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग अपने लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के हिसाब से अपना टाइम जोन बांटते हैं। राइट, आई होप सो नाउ कि आज आपको लॉन्गिट्यूड एंड टाइम ग्रीनविच के हिसाब से देश में ईस्टर्न कंट्रीज़ में वेस्टर्न कंट्रीज़ में कैसे हम डिवाइड करते हैं समझ में आ गया होगा। और हमने अपने इंडिया में भी समझा जहाँ पे आपका एक एक्सटेंट से दूसरे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में कितना घंटे का, 1 घंटा 45 मिनट्स का फ़र्क होता है, तो कैसे हम इसको बांटते हैं। ठीक, ये आपको समझ में आया होगा। तो अब मुझे लगता है कि आज हमने ये चैप्टर फिनिश कर दिया है। तो मैं आप लोगों से एक चीज़ आपको सजेस्ट करूँगी कि ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इजी है। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए नए हो सकते हैं, हाँ,
लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड है, इक्वेटर है, एक्सिस है, और हम जिस प्रकार से टाइम जोन हमने आपको समझाया, तरह तरह के हीट जोन है आपके। तो ये सब आप जब तक पूरी कंसंट्रेशन से इसको समझेंगे नहीं, आप जब तक इस पर मेहनत नहीं करेंगे, आपको क्लियर नहीं होगा। और जब आप इस पर मेहनत नहीं करेंगे आपको डिफिकल्ट लगेगा, ठीक है। जगह जगह आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। अब ये टाइम जोन क्या है, ये टोटली मैथ्स है, ओके, टोटली मैथ्स है। जैसे आप मैथ्स पे लगाते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना, बस वैसे ही है, वो भी टोटली बेसिक मैथ्स है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। ईस्ट में जाएंगे तो आपको ऐड करते जाना है, वेस्ट में जाएंगे तो आपको सब्ट्रैक्ट करते जाना है, ओके। और ये जो हमारा नॉमिनल टू एक्सटेंट है, वो भी मैंने आपको पूरा समझाया है। तो आप इस प्रकार से चीज़ों को लिख के उसको प्रैक्टिस करके समझेंगे तो आपको एक कॉन्सेप्ट बेहद इजी लगेगा और बहुत ही इंटरेस्ट आएगा आपको, ओके। तो इसीलिए आप इसको दोबारा एक बार मेरी पूरी वीडियोस आप इस चैप्टर के देखिए, उन चीज़ों को आप रिटर्न में प्रैक्टिस कीजिए और आपको हमेशा हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, ओके। तो अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, प्लीज़ गिव मी लाइक, एंड इफ़ यू एनी डाउट्स और सजेशंस फॉर मी, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, डियर फ्यूचर हियर आई कम। और प्लीज़ बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए। आपके चैनल के एक साइड में बेल आइकॉन दिया हुआ है नोटिफिकेशन के लिए, उसमें ऑल को क्लिक करेंगे तो आपको मेरी सारी वीडियोस बिना प्रॉब्लम के मिलेगी, ओके। सो अब अगली क्लास में मैं आपको एक्सरसाइजेस कराऊंगी। सो टिल द नेक्स्ट क्लास, सी यू, बाय बाय।